Hello students, I hope you all are fine. Today I am going to explain a chapter of subject moral science, chapter 1, whom does God help? ईश्वर किसकी मदद करते हैं? भगवान किसकी मदद करते हैं? Now let's start the chapter. The examinations were near. एग्जाम करीब था. रवि and his classmates were planning for the exams. और रवि और उसके जो दोस्त क्लासमेट्स थे सब एग्जाम की तैयारी में लग गए. अंकुर ने कहा, I have prayed to God that I will offer 101 rupees if I got 80% marks or more. तो अंकुर ने क्या कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे 80% ज़्यादा मार्क्स दे. अगर मुझे 80 से ज़्यादा % मार्क्स आएगा तो मैं 101 रुपये चढ़ाऊंगा ईश्वर को. रवि सेड टू हिम, रवि जो उसका क्लास दोस्त था वो पूछता है, यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स बाय ऑफरिंग मनी टू गॉड. कि तुम अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हो जब तक ऐसे नहीं ला सकते तुमने भगवान को 100-101 रुपये का ऑफर दे दिया और तुमको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. फॉर दिस यू विल हैव टू वर्क हार्ड. और तुम्हें 80% मार्क्स लाने के लिए तुमको अच्छा मेहनत करना पड़ेगा. यू हैव वर्क हार्ड. हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन? अब बताओ तुम्हारा पढ़ाई कैसा चल रहा है? अंकुर सेड स्लीपलेसली. अंकुर आलसीपन से बोलता है, वेल आई हैव बीन स्टडिंग. हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. आई स्टडी एवरी डे फॉर 2 आवर. और मैं हर दिन 2 घंटा पढ़ाई करता हूँ. बट माई फादर सेज, मेरे पापा कहते हैं कि गॉड कैन ग्रांट एनीथिंग. ईश्वर जो है वो कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी विश पूरी कर सकते हैं. सो आई एम आस्किंग गॉड टू गिव मी मोर मार्क्स. इसलिए मैं ईश्वर से बोल रहा हूँ कि मुझे वो अच्छे मार्क्स दे दे. कांट ही गिव मी इवन दिस मच? क्या ईश्वर हमको नहीं दे सकते हैं? जब मेरे पापा कह रहे हैं कि भगवान हर चीज दे सकते हैं तो मुझे 80% मार्क्स चाहिए तो ईश्वर मुझे नहीं देंगे. रवि डिड नॉट आर्ग्यू विथ हिम. तो रवि ने उससे कुछ नहीं कहा, उससे बहस भी नहीं किया. एंड ही टर्न टुवर्ड्स प्रोमिला. अब वो प्रोमिला की तरफ चला गया. वो रवि जो था पूछने के लिए कि तुम्हारा पढ़ाई कैसा हो रहा है. प्रोमिला थॉट दैट शी शुड ऑल्सो एक्सप्लेन हर व्यू. तो प्रोमिला को भी लगा चलो मुझे भी अपनी बात बोलनी चाहिए एग्जाम को लेकर के. I have made a vow that I will break 108 coconuts if I get 75% marks or more. तो प्रोमिला ने कहा क्या कहा, मैंने भी एक व्रत रखा है. अब मैं 108 नारियल फोड़ूंगी अगर मुझे 75% से ज़्यादा मार्क्स आएंगे. I will sure that God will fulfill my wish. प्रोमिला क्या कहती है, 108 नारियल की बात सुन करके वो एकदम कॉन्फिडेंट कहती है कि जो भगवान है वो मेरी विश को जरूर पूरी करेंगे. रवि आस्क्ड हर, रवि ने उससे भी पूछा, आर यू स्टडिंग? क्या तुम पढ़ाई कर रही हो? हैव यू प्रिपेयर्ड ऑल योर पेपर्स? क्या तुम सारे पेपर सब्जेक्ट का तुम तैयारी कर रही हो? नाउ शी हैज स्लाइटली हेजिटेट्स. लेकिन वो आंसर देती है प्रोमिला स्लाइटली, मतलब धीरे से. शी आंसर नॉट नो मच. बोलती है नहीं, उसी तरीके से नहीं कर रही हूँ. आई एम नॉट गुड इन मैथ्स, कि मैं मैथ्स में मेरा अच्छा नहीं है. एंड आई हैव टू प्रिपेयर माई साइंस लेसन. अब मुझे साइंस अच्छा लगता है इसलिए मैं साइंस की तैयारी ज़्यादा कर रही हूँ. द एग्जामिनेशंस वेर ओवर. और एग्जाम हो जाता है. द चिल्ड्रेन हैड ए स्मॉल ब्रेक ऑफ 7 days. और एग्जाम के बाद 7 days का गैप होता है बच्चे लोगों के बीच में. दे असेंबल इन स्कूल आफ्टर ब्रेक. और छुट्टी के बाद सारे बच्चे फिर से स्कूल होते हैं और एक जगह असेंबल होते हैं. ऑल वेर एंग्शियस अबाउट रिजल्ट. सारे बच्चे अपने रिजल्ट जानने के लिए बहुत इच्छुक थे कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, मुझे किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया. द क्लास टीचर मिसेस यामिनी केम इनटू द क्लास. और जो क्लास टीचर थे उन लोगों का, मिसेस यामिनी उस क्लास में इंटर करते हैं. शी हैंडेड ओवर द पेपर्स टू द चिल्ड्रेन. और वो अपना सारे बच्चे को एग्जाम का पेपर जो चेक हो चुका होता है उसको देते हैं. रवि हैड गॉट 89% इन मार्क्स and 92% मार्क्स इन साइंस. और रवि को क्या मिलता है, 89% मार्क्स मिलता है साइंस में और 92% मार्क्स मिलते हैं मैथ्स में. एंड ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. और रवि क्लास में फर्स्ट रैंक लेता है. द क्लास टीचर आस्क्ड रवि दैट हाउ ही हैड प्रिपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशंस. जब क्लास टीचर खुश होकर के रवि से पूछते हैं कि तुमने फर्स्ट रैंक कैसे हासिल किया, हाउ यू गॉट द फुल गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, एग्जाम में तुमको अच्छे मार्क्स कैसे आए. वेल मैडम, रवि रिप्लाई करता है, वेल मैडम आई स्टडीड फॉर 6 to 8 hours एवरी डे. कि मैं हर रोज 6 से 8 घंटा पढ़ाई करता था.
माई फादर हेल्प मी इन माई स्टडीज, जो मेरे पापा है वो मेरे पढ़ाई में मदद करते थे। माई फादर गेव मी अ मॉडल एग्जामिनेशंस अ वीक बिफोर आई गो, मेरे जो पापा थे वो एग्जाम से पहले ही मेरे हर सब्जेक्ट का एक मॉडल पेपर तैयार करके हमको दिए थे, मेरा खुद वो एग्जाम लेते थे। He corrected my papers and told me I should improve, और वो जो मॉडल पेपर होते थे मैं उसको एग्जाम घर पे देता था और मेरे पापा उसको चेक करते थे और जो भी गलत होता था उसको मुझे करेक्शन करने बोलते थे, जो मैं करता भी था। I revise all my class notes and exercise well, और मैं सारा जो भी स्कूल में पढ़ाई होता था, जो भी नोट्स होता था, उस सबको मैं रिवाइज करता था हर दिन, और जो भी याद करने मिलता था मैंने सबको याद किया। मिसेस यामिनी praised him, all children clapped for him, और मिसेस यामिनी ने उसे आशीर्वाद दिया और सारे बच्चों से कहा कि रवि के लिए क्लैप करो, तालियां बजाओ। Later Mrs. Yamini distributed paper to all the students. उसके बाद मिसेस यामिनी ने सारे बच्चे को पेपर दिया, सारे बच्चे ने अपना मार्क्स दिया। अंकुर had got just 53 मार्क्स इन बोथ, और अंकुर को सिर्फ 53% ही मार्क्स मिले थे। मैथ्स में भी 53, साइंस में भी 53, और अंकुर ने क्या कहा था, मुझे अगर 85% ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो मैं 101 रुपये का चढ़ावा करूँगा, दान लूँगा। एंड प्रोमिला ही गॉट 50% मार्क्स इन मैथ्स एंड 55% इन साइंस, और प्रोमिला जिसने कहा था मैं 108 नारियल फोड़ूंगी, उसे 50% मार्क्स मिलते हैं मैथ्स में और 55% मार्क्स मिलते हैं साइंस में। अंकुर वॉज वेरी सैड बिकॉज गॉड डिड नॉट लिसन टू हिम, और अंकुर बहुत दुखी था वो इसलिए कि ईश्वर ने उसकी नहीं सुनी, वो बोल रहा था भगवान मेरा नहीं सुना। मिसेस यामिनी स्माइल एंड सेड, मिसेस यामिनी मुस्कुराती है और बोलती है, इफ यू डू नॉट स्टडी एट ऑल यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गॉड टू गिव योर गुड मार्क्स। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो तुम भगवान से भी अच्छे मार्क्स का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो। यू मस्ट टू वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। देन ओनली गॉड विल हेल्प यू, और तभी ईश्वर तुम्हारी मदद करेंगे। एज इट इज सेड, इसलिए कहा जाता है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करना चाहते हैं। सो नाउ एंड ऑफ द चैप्टर से यही पता चला कि जब तक हम खुद मेहनत नहीं करेंगे तो हमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। चाहे किसी भी सेक्टर पे, जिस चीज़ में हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, पहले उस चीज़ की हमको पूरी नॉलेज और पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। देन वी एक्सेप्ट गॉड, जब हम गॉड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो अच्छा होगा। और जो मेहनत करेंगे, ईश्वर किसी के मेहनत को कभी भी बेकार नहीं करते हैं। ओके, थैंक यू।